हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सारे क्वेश्चन आज की इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये बेस्ड है हमारा सेक्शन फार्मूला पे। इस पे सेक्शन फार्मूला लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में देखा। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे क्या है, पहले इसका फार्मूला देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो क्लास में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है, ये बेस्ड है हमारे पास सेक्शन फार्मूला के। अब सेक्शन फार्मूला है क्या, पहले हम लोग ये समझते हैं। अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट हो, एक प्लेन हो जिस पे हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास बी है, और इन दोनों ही पॉइंट्स के हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता हो, और इन दोनों पॉइंट को अगर हम किसी एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन करें, जैसे कि लाइन से ज्वाइन करते ही एक ए बी लाइन सेगमेंट बन गया। इसी लाइन सेगमेंट पर पॉइंट पी कहीं पे लाई करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। अभी तो हम मान के चलेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमने यहाँ एक्स और वाई ले लिया। ये हमें ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, इसलिए हमने यहाँ x1 y1 और x2 y2 ले रखा है। अब ये जो पॉइंट P है ये क्या कर रहा है, इस लाइन को दो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। क्या रेशियो है वो? m/n। ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को दो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है m/n में। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें सेक्शन फार्मूला बताता है। तो सेक्शन फार्मूला है क्या, P के कोऑर्डिनेट्स बताता है, यानी x और y की वैल्यू। यहाँ P है, ये जो इस साइड लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास x की वैल्यू आती है, और इस वाली साइड को हम सॉल्व करते तो हमारे पास y की वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m+1, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+1, यानी दोनों रेशियोज का सब। तो कुछ इस तरह से सेक्शन फार्मूला। अब इससे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन है वो हम लोग एक्सरसाइज में जो भी है समझते हैं उसको। तो यहाँ हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले से पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करें। Find the coordinates of the point which divides the join of this and this in ratio 2:3। ठीक है क्या क्वेश्चन? हमारे पास कोई दो पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट ए मान लें और दूसरा पॉइंट बी मान लें। ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1,7। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,3। इसको हमने अभी तक ए और बी यहाँ पे लेट कर लिया है। अब ये जो पॉइंट ए बी है इस लाइन पर कहीं पॉइंट पी लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें अभी तक नहीं पता, पर ये जो पॉइंट पी है इस लाइन ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को, ये जो पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या है हमारे पास सेक्शन फार्मूला, अगर हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो ये इक्वल होता है हमारे पास p m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाई m+n। इसको सॉल्व करने पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m+n। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है। अब इन सारी ही वैल्यूज को हम लोग रखते हैं, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। जो हमने फॉर्मूले में देखा था ये m/n टाइप का होता है, तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब इन सारी ही वैल्यूज को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो m की वैल्यू अगर देखें तो 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 4, प्लस इनकी वैल्यू हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाय रेशियोज का सम। इसी तरह इधर भी 2 -3 प्लस इनकी वैल्यू हमारे पास 3 है, y1 7 है, और डिवाइड बाय दोनों का सम। ठीक है, अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8,
3 इंटू -1 -3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5। इसी तरह यहाँ देखें तो 2 इंटू 3 6 पर माइनस का, प्लस 7 इंटू 3 21 डिवाइड बाई 5। यहाँ से पी कोऑर्डिनेट आएंगे, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 और डिवाइड बाई 5। इसी तरह 21 में से 6 माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइड बाई 5। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,3। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक लाइक कर दे जल्दी से वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट तो दे रखे पर रेशियोज गिवन नहीं है। उस रेशियो की जगह हमें ये बताया गया है कि इनसे जो लाइन बनती है, अगर हम इन दोनों पॉइंट से लाइन बनाए, एक इसको हम ए लेट कर ले और इसको हम बी मान ले, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, -3। ठीक है, तो ये हमने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करें और इस लाइन का ट्राइसेक्शन करें, यानी 3 इक्वल पार्ट्स करें, मान लेते हैं एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये, 3 पार्ट हो गए अब इस पूरी लाइन के। तो ये लाइन हमारी यहाँ तक है। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये जहां भी कट हो रहा है इसको हमने पी नेम कर दिया और इसको हमने क्यू नेम कर दिया। कोऑर्डिनेट हमें पी के और क्यू के बताने हैं। क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है ट्राइसेक्शन पॉइंट्स के। यहाँ ट्राइसेक्शन पॉइंट क्या है, पी है और क्यू है। तो इस पी और क्यू के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। जब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए हमें इसके रेशियोज चाहिए। अब रेशियो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस लाइन को देखें ढंग से, तो ए से लेके पी तक अगर हम लोग ऐसे 1 यूनिट नेम कर दे कि यहाँ से लेके अगर ये 1 यूनिट है, तो पी से लेके बी तक ये 2 यूनिट हो जाएगा। 1 + 1, पी से क्यू तक 1 और क्यू से बी तक 2। अगर ये एक हिस्सा है तो यहाँ से लेके इधर इसका बचा हुआ 2 हिस्सा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट पी लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ सेक्शन फॉर्मूले पे इन सब की वैल्यूज रखते हैं, देन उसके बाद आंसर निकालते हैं। मैं यहाँ करके फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब ये जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने एम की जगह बेसिक क्या था हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास एम होता है, रेशियो एन होता है। तो एम की जगह हमने 1 पुट किया, एन की जगह 2 पुट किया, x1 की जगह 4, x2 की जगह -1, x1 की जगह 4, y1 की जगह -1, x2 की जगह -2, y2 की जगह -3। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट करी और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसी तरह जब हमें, ये तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, पर हमें q के भी फाइंड करना है। पर जब हम लोग q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्या है, हमें q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। जब हम q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जाएंगे तो हमें इनका भी रेशियो पता होना चाहिए। अब जैसा हमने पहले किया था सेम एज इट इज इस तरह भी करेंगे। तो हम देखें तो q से इस तरफ हम देख रहे हैं, तो q से इस तरफ इस लाइन का कितना हिस्सा बचा हुआ है, हम बोलेंगे 2 हिस्सा है। एक हिस्सा तो यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह q से लेके b तक ये हमारे पास सिर्फ एक हिस्सा है। तो ये जो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट Q है, इस लाइन AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब 2:1 में डिवाइड करेगा तो हम लोग सिंपली सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज रखेंगे और सिंपली आंसर निकाल देंगे। अब इन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ फार्मूले में पुट करता हूँ, देन उसके बाद आंसर आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे m की वैल्यू, n की वैल्यू, x1 x2 की वैल्यूज रखी इस फार्मूले में और उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये पॉइंट हमारे पास Q होगा, इसको हम लोग Q लिख देंगे। Q पॉइंट के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, Q, Q। तो जैसे हम वैल्यूज रखेंगे Q के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास Q के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और P के हमने पहले फाइंड ही कर लिए थे। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 3 है
टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। तो हमारे पास एक स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगल शेप का, जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है या वर्टेक्स बोले तो वो क्या है, ABCD। ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये जितनी भी लाइन्स हैं ये सारी क्या है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यानी 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करी है चौक से। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो ये जो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ से बहुत सारे फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं जो कि हर एक दूसरे से 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, और टोटल कितने 100 है हमारे पास। 100 फ्लावर पॉट्स हमने लाइन से लगा दिए हैं। निहारिका रन्स 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag। तो जो हमारे पास यहाँ निहारिका है वो क्या है, इस लाइन का, ये जो पूरी लाइन है इस लाइन का 1/4 पार्ट चली गई और उसने वहां जाके क्या है, एक ग्रीन फ्लैग वहां लगा दिया। प्रीत रन्स 1/5, यहाँ 1/5 लिखा हुआ है। प्रीत रन 1/5 of the distance AD on the 8th line and post a red flag। इसी तरह जो प्रीत था उसने क्या है 1/5 डिस्टेंस कवर किया और वहां जाके एक रेड फ्लैग लगा दिया। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है आगे, ऑन AD 8th लाइन पोस्ट रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा वो हमें बताना है। इफ रश्मि हैज अ पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन। अगर एक रश्मि है जो कि इन दोनों जो फ्लैग्स का जो बीच का डिस्टेंस है उसके जस्ट हाफ में एक फ्लैग जाके लगा देती है ब्लू वाला, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो उसे कौन से पॉइंट पे लगाना चाहिए, एकदम बीच में लगाना है तो वो यहाँ लगाएगी कि यहाँ लगाएगी कि यहाँ, ये भी हमें बताना है क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। देन उसके बाद हमें उसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इन्होंने जहां भी फ्लैग लगाए हैं उसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें x1 x2 की वैल्यूज चाहिए डिस्टेंस फार्मूला के लिए। तो अगर हम इसको जूम करें यहाँ, ठीक है, तो ये जो पहले थे ये निहारिका थी हमारे पास, रेड कलर से लिखते हैं इसको, निहारिका थी जिन्होंने ग्रीन फ्लैग लगाया था, और ये हमारे पास प्रीत थे। ठीक है। तो जो निहारिका थी इस डिस्टेंस की कितना चली थी, 1/4। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस थी 100 मीटर। निहारिका ने 100 मीटर में से 1/4 डिस्टेंस कवर करके वहां एक फ्लैग लगा दिया। तो उसने कितनी दूर पे लगाया, 0 से अगर देखें तो 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25 मीटर। यानी यहां से लेके इस फ्लैग का जो पिन पॉइंट है वो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25। ये हमारे पास निहारिका के फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। इसी तरह हम ये भी जान रहे कि जो प्रीत था इन्होंने 1/5 ऑफ डिस्टेंस लगाया था, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास 100 थी, तो इन्होंने 1/5 डिस्टेंस पे, यानी इस पूरे AD पे, ये जो AD लाइन है हमारे पास, इस AD का 1/5 हिस्सा ही कवर किया था और वहां जाके फ्लैग लगाया था। तो वो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। यानी x की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से तो 8 है, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 20। तो अब हमारे पास पॉइंट, अगर इसे हम a मान लें, या निहारिका के लिए हम लोग n मान लें और प्रीत के लिए p मान लें, और इन दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन करें, इन दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो हमें ये बताना है। देन उसके बाद हमें ये बताना है कि इन दोनों लाइन के बीच में क्या नाम था उसका, एक मिनट, इन दोनों ही लाइन के बीच में अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना हो तो वो किस पॉइंट पे लगाएगी वो भी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस के लिए तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग एन और पी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, निहारिका और प्रीत के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। ये कैसे निकलता है, अंडर रूट x2 में से हम लोग x1 माइनस करते हैं और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 x2 क्या है, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 ये कहाँ आ गया हमें, x2 y2 क्या है हमारे पास 8,20, ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बी के, सॉरी ये एन के हैं और ये हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स। अब इन वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आया। तो हमने जैसे यहाँ पे x1 x2 यानी 2 में से हमने 8 माइनस किया और इसका होल स्क्वायर लिखा, 25 में से 20 माइनस किया, इसका होल स्क्वायर लिखा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -6, यहाँ से आ गया 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया √61। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स दे रखी है जो कि मीटर्स में है, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √61 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर रश्मि को इन दोनों ही पॉइंट्स के जस्ट मिडल पॉइंट पे अगर कोई फ्लैग प्लेस करना हो तो किस पॉइंट पे करेगी, वो हम किस तरह बताएंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। थ्योरी क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, पर मैं यहाँ एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। इसको हम यहाँ साइड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे n और p के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं o जो है o बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट NP। मान लेते हैं कि o है NP का मिड पॉइंट। तो अगर हमें o के कोऑर्डिनेट्स बताने हो यानी o के x y की वैल्यू बतानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो n और p के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी x1 और x2 को हम सिंपली 2 से डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसी o के लिए हमें अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग y1 और y2 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास o के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, यही हमारा मिड पॉइंट फार्मूला भी है, या तो ये भी लिख सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पे हम अगर वैल्यूज रखें तो o के लिए निकाल रहे हैं, तो x1 की क्या वैल्यू है यहाँ देखें, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 8 है। इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 2 + 8 डिवाइड बाय 2। इसी तरह हम लोग 25 और 20 को भी ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 और 8 तो हमारे पास 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10/2 और इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 डिवाइड बाय 2 और इसको हम जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो 5 आ जाएगा और 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22.5। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ओ पॉइंट आ गया। ओ पॉइंट क्या था हमारे पास, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, लाइन ए बी का। तो अगर इसको हम यहाँ थोड़ा ऐसा लिखें, ये हमारे पास पॉइंट एन था, ये पॉइंट पी था, तो ओ जो था हमारे पास क्या था, यहाँ मिड पॉइंट था, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले हमने 5,22.5। अब क्वेश्चन ये था कि जो रश्मि है उसको कहाँ पे फ्लैग प्लेस करना चाहिए। तो हमने ये तो बता दिया, पर इसको हम जिस तरह उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया उस तरह हम भी बोलेंगे कि ये जो x की वैल्यू 5 है, यानी ये जो रश्मि थी इसने 5th लाइन में, अगर हम ड्रॉ करें, जो रश्मि थी उसने 5th लाइन में गमला नंबर किसके पास 22.5, यानी 22.5 गमले के बाद उसने वहां पे इसको प्लेस किया, तो जो कि मिडल पॉइंट था एन और पी का। तो ये हमारा पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में 2 ही चीजें बतानी थी, एक तो उन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमने वो डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और बता दिया। उसके बाद हमसे ये पूछा गया था कोई एक तीसरा व्यक्ति जो रश्मि है इस पॉइंट ए बी के जस्ट मिडल पे एक फ्लैग प्लेस करना चाहती है, तो वो कौन से पॉइंट पे करेगी। तो वो भी हमने जवाब दिया कि वो 5th लाइन पे 22.5 मीटर आगे जाके उस फ्लैग को प्लेस करेगी, जो कि ए बी पॉइंट ए
और सॉरी पॉइंट एन और पी का मिडल पॉइंट होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट पी। अब इसका क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 10। दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6, -8। इसी लाइन ए बी पर कहीं पे एक कोई पॉइंट है पी जो कि लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 6। अब ये जो पॉइंट पी है इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमें बताना। तो मैंने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हमें रेशियो नहीं पता होता है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट पी है लाइन ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। जब ये के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा तो m की वैल्यू तो k हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इसको हम लिखना चाहें तो पॉइंट P के लिए हमारे पास x और y की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m+1। इसी तरह y के लिए m y2 n y1 डिवाइड बाय m+n। अभी हम देखें तो m की जगह k पुट करेंगे, n की जगह 1, और ये x1 x2 की वैल्यू, ये y1 y2 की वैल्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा x और y की वैल्यू। तो हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। तो x और y, p के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से ही दे रखे हैं, जो कि क्या है यहाँ देखें तो -1, 6। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -1, 6 इक्वल p। m की वैल्यू क्या है हमारे पास k, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, प्लस n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -3 है, और नीचे लिखेंगे हम दोनों का सम k+1। एज इट इज यहाँ करेंगे k इंटू y2 की वैल्यू है -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइड बाय k+1। अब हम ये जानते हैं, अगर इसको एक स्टेप और सॉल्व, चलो यही देखते हैं। अब हम जानते हैं ये कि अगर हम इस पॉइंट P के अंदर वाला जो ये टर्म है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर यही आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो नंबर्स है ये हमारे पास इक्वल होंगे। तो इसको हम यहाँ इक्वल पुट कर देते हैं एक दूसरे को। हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, हम बोथ साइड कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करने के बाद हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो -1 है ये इक्वल होगा k इंटू 6। तो हम इसे लिख देते हैं 6k, 1 इंटू -3 तो -3 डिवाइड बाई k+1 के। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हम -1 आता है, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया ताकि हमें यहाँ हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू आ जाए। अब ये जो k+1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, -1 के साथ, k+1 इक्वल 6k -3, ये हो जाएगा -k -1 इक्वल 6k -3। k को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर से एक तरफ कर लेते हैं, तो -k -6, ये k इस तरफ आ गया तो -6k, और ये जो 1 है इस तरफ आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -7k हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -2, -3 + 1 -2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 7k इक्वल आया हमारे पास 2k, तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी 2/7। अभी तक तो हमने सिर्फ k की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन था क्या हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें क्या करना था, रेशियो फाइंड करना था। अब हमने रेशियो क्या लिया था, शुरू में हमने लेट किया था कि जो हमारे पास रेशियो है वो क्या है k रेशियो 1। अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, k की वैल्यू है 2/7 रेशियो 1। अब हम अगर दोनों ही साइड रेशियो में हम दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से और सेम नंबर से डिवाइड। तो हम दोनों साइड अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेशियो 7 इंटू 1 7। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 2/7। हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को
2:7 में डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या है गिवन, 1,-5, और दूसरा क्या है बी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4,5। अब ये जो पॉइंट हमारे पास ए बी है, इन दोनों से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये क्या है एक्स एक्सिस से कहीं डिवाइड हो रही है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे कहीं कुछ कट हो रहा है, और ये जो कट होने के बाद क्या रेशियो बन रहा है वो हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों को हमने जब लाइन से ज्वाइन करा तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है कहीं पे, तो जो कट कर रही है जहां भी एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। पहला क्वेश्चन ये है। फिर आगे क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसके बाद हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। तो इसको हम समझते हैं, इसको हम अगर पॉइंट पी नेम कर दे, तो हम देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो हम कैसे लिखते हैं, x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और हमें रेशियो भी फाइंड करना है। जब रेशियो भी नहीं पता तो हम लोग k/1 लिया करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल था। हमने क्या करा है, लेट कर लिया k/1 में पॉइंट p a b को डिवाइड कर रहा है, और p के कोऑर्डिनेट्स होंगे x,0। अगर मैं इनका कलर चेंज कर दूं तो आपको क्लियर दिख पाएगा। ठीक है, कलर यहाँ चेंज हो गया। अगर हम इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लगाए, यहाँ मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पे सारे ही वैल्यूज को पुट करते हैं जो भी हमारे पास है गिवन। तो यहाँ पे हम p के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स देखें तो क्या गिवन है हमारे पास, x की जगह x गिवन है, y की जगह 0 गिवन, इक्वल p इंटू m। m हमारा इस तरफ होता है और n इस तरफ। तो m की जगह हम क्या देखेंगे, k गिवन है, इंटू x2 की वैल्यू है -4, प्लस n की क्या वैल्यू है 1, x1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, और डिवाइड करेंगे दोनों के सम के साथ, यानी क्या है सम k+1। इसी तरह यहाँ भी k, y2 है हमारे पास 5 प्लस 1, y1 है -5 डिवाइड बाय k+1। अब हम ये चीज जानते हैं, अगर हम थोड़ा देखें कि ये हमें p के कोऑर्डिनेट्स क्यों दिए गए, तो ये जो 0 है, इस चीज को सॉल्व करने पे, यानी इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पे ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म इक्वल है। तो हम कंपेयर करके इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 0 है वो इक्वल होगा k इंटू 5 के, 1 इंटू -5 डिवाइड बाय k+1 के, तो ये इसके इक्वल होगा। अब ये जो k+1 है लेफ्ट साइड जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। यहां से क्या आया हमारे पास 5k -5। ठीक है, अब ये जो -5 है, ये अगर हम लेफ्ट साइड भेजे तो +5 हो जाएगा, इक्वल 5k के। और यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 5 है, ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 1 विच इज 1। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन था मैं रेशियो बता रहा, हम लोगों ने रेशियो क्या लेट किया था, k/1, तो k की वैल्यू 1 आ गई।
तो ये 1:1 आ गया हमारे पास आंसर कि पॉइंट P जो है लाइन AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर था। आगे क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। अब ये हम देखें ध्यान से कि ये जो 1:1 है, ये क्या है, मिड पॉइंट वाला केस बन रहा है। क्योंकि जब मिड पॉइंट के लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें क्या है कि ये जो पॉइंट P है AB को 1:1 में डिवाइड करता है। तो ये मिड पॉइंट का केस हो गया। जब मिड पॉइंट का केस हो गया और हमें यहाँ x की वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली x वाली टर्म्स को, अगर यहाँ दिखाऊं मैं, इस वाली और इस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो P का हमें x कोऑर्डिनेट बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, 1 को और -4 को दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ एक बार लिख के ही दिखाता हूँ मैं, 1 को और -4 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 -4/2, ठीक है। और यहाँ एक बार और लिखें इसको, तो यहाँ से 1 में से 4 माइनस किया तो -3/2, -0। ये डॉट डॉट की जगह हम लोग 0 लिखें, ज़्यादा बेटर। तो यहाँ पे हमारे पास तो y कोऑर्डिनेट तो पता ही है जो कि 0 है। यहाँ सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट बताना था जो हमने यहाँ फाइंड कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को, मैं यहाँ साइड करता हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए और P लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन 6 क्या है, इफ this and this are the vertex of parallelogram taken in order, find xy। अब सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो हमें दे रखा है कि ये जो 4 वर्टेक्स है ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं। हम लोग एक पैरेललोग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है जिसका एक कोऑर्डिनेट A है, एक B है, एक C है, ये एक D है। एक ऑर्डर में ले रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी ले लिया। तो A B C D, जहाँ A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 6 और D के कोऑर्डिनेट्स है 3, 5। आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x और y। हमें x और y की वैल्यूज बतानी है। अब ये हम कैसे बताएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स अगर हम लोग ड्रॉ करें तो D से लेके B तक और A से लेके C तक ये 2 डायगोनल्स होंगे। तो ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी इधर से इधर, मतलब कि ये जो लाइन DB है AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, ये अगर पॉइंट O है इंटरसेक्शन वाला, तो OC बराबर होगा OA के। इसी तरह ये जो DO है ये बराबर होगा OB के। तो ये जो बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट O है इन दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें बताना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें कि ये जो O मिड पॉइंट है, वो हमारा पास मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ एक बार लिख दें हम जरा कि O इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, O इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। क्या है डायगोनल, एक तो हमारे पास AC है एंड दूसरा हमारे पास DD है। ये 2 डायगोनल है, इन दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट है वो। तो इसके लिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। वो क्या है, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह y1 और y2 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो O की वैल्यू आ जाएगी। जब हम यहाँ पे AC के लिए निकालेंगे, जब हम डायगोनल AC की बात करते हैं यहाँ पे AC की, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को x के साथ ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस 2 को 6 के साथ ऐड करेंगे एंड 2 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग। x2 की क्या वैल्यू है x,
x1 की वैल्यू है 1, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह y के लिए हम करेंगे 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, o इक्वल हो जाएगा x प्लस 1/2 के, x प्लस 1/2 के, और यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 और 8/2 4। तो यहाँ से हमारे पास O के एक कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसी तरह जब हम लोग BC के लिए बात करें, क्योंकि BC भी एक डायगोनल है इसका, BC के BC कह रहा हूं मैं, BD के लिए अगर हम लोग बात करें तो O BD का भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई होगा। तो BC के लिए हम अगर O कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, यानी 3 और 4 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 में 4 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए 5 और y को हम ऐड करेंगे, 5 और y को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से हमारे पास o कोऑर्डिनेट की एक और वैल्यू आ जाए। अब जरा अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास ये भी o कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और ये भी o कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो एक कोऑर्डिनेट के दो अलग अलग वैल्यूज तो हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि ये और ये जो x की वैल्यूज है ये सेम होंगे, ये और ये जो y की वैल्यूज है ये भी सेम होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमारे पास O है और ये जो पॉइंट O है, दोनों ही पॉइंट इक्वल हैं। अब दोनों ही इक्वल होंगे तो ये 3 + 4 7/2 इक्वल हो जाएगा यहाँ के x कोऑर्डिनेट के साथ, जो कि क्या है x + 1/2। इसी तरह 5 + y/2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 के, 5 + y/2 इक्वल हो जाएगा 4 के। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको। अगर इसी को हम थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 2 से 2 कैंसिल, दोनों ही साइड डिवाइड में है, तो हम बोलेंगे x + 1 वो इक्वल है 7 के, तो x इक्वल होगा 6 के। ये 1 माइनस हो जाएगा 7 में से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह ये 2 राइट साइड जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 + y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये 5 8 में से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ हम x और y की वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड कर दी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। क्वेश्चन क्या है, हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कब, जब AB क्या है, किसी सर्कल का डायमीटर है। हमारे पास एक डायमीटर मान के चलते हैं, ये किसी सर्कल का डायमीटर है A और B के तो हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है 1,4, पर A के नहीं मालूम। तो जिसके नहीं मालूम होते हम उसको XY लेट किया करते हैं। और आगे क्या गिवन है, हुज सेंटर इज 2,-3। अब AB अगर डायमीटर है किसी सर्कल का, तो इसका सेंटर जो होगा, ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर एकदम मिड पे लाई करेगा, इसका सेंटर हमारे पास C मान लेते हैं या O मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट O है AB के मिड पे लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि O क्या है, मिड पॉइंट है AB का। हम क्या बोल सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन के लिए O क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग x की और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से। अब वो कैसे, वो देखें। अगर हमें यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट्स बताने हो, एक्स वाई अगर इसके कोऑर्डिनेट्स और हमें बताने हो, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। क्या है वो, x1 + x2 डिवाइड बाय 2। इसी तरह यहाँ y आएगा y1 + y2 डिवाइड बाय 2। इसको ऐड करें और 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है, तो यहाँ पुट कर देते हैं उसकी वैल्यूज। क्या है, x की जगह 2 है, y की जगह -3 है, इक्वल।
अब x1 और x2, x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 1 है, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। y2 की y1 की वैल्यू y है, y2 की वैल्यू 4 है, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। यही हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है, इसी तरह इसको हम सॉल्व करें तो इधर से हमारे पास ये वाली y की वैल्यू आती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वल है, ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन तो हमारे पास क्या है, ए पॉइंट फाइंड करना है। ए पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, जो कि हम इसको यहाँ इक्वल करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे। हम बोलेंगे कि ये जो 2 है ये इक्वल होगा x+1 बाई 2 के, ठीक है। और इसी तरह ये जो -3 है ये इक्वल होगा y+4/2 के। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं और x y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा इक्वल x+1 के, और ये +1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हम बोलेंगे कि x की वैल्यू क्या है 3। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, तो ये -6 हो जाएगा y+4। ये जो +4 है इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y बोलेंगे हम लोग -6 -4, और -6 -4 मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास -10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -10। क्वेश्चन था हमारे पास a के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, जो कि हमने लेट किया था कि x, y, और हमने सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया कि इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट वो क्या है हमारे पास 3 और y कोऑर्डिनेट -10। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ a एंड b आर दिस, तो a और b की वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब इसका मतलब क्या है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, ये हमारे पास एक AB लाइन सेगमेंट है जहाँ पे a की वैल्यू है -2, -2, और b की वैल्यू हमारे पास 2, -4। अब इस लाइन AB पर कहीं पे पॉइंट P लाई करता है। अब कहाँ लाई करता है वो हमें अभी तक नहीं पता, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पॉइंट P लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि वो जो पॉइंट P है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, यानी इसके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमें इसके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, जब तक हमारे पास रेशियो नहीं होगा कि पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है कि AP जो है वो इक्वल है हमारे पास, AP इक्वल है 3/7 AB के। AP इक्वल है 3/7 AB के। अब यहां से हम लोग देखें कि ये अगर इस AP के हम लोग, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि AP डिवाइड बाय AB, ये जो AB है इसको हम यहाँ डिवाइड कर दें इससे, ये इक्वल हो जाएगा 3/7 के। सॉरी यहाँ पे AP था, AP, तो AP डिवाइड बाय AB इक्वल हो जाएगा 3/7 के। यानी हम बोलेंगे जो AP है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, यहाँ से लेके यहाँ तक हम 3 मान लेते हैं, और जो AB है उसकी वैल्यू क्या है 7। AP की वैल्यू 3 है और पूरे AB की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा हमारे पास 4। दोबारा देखें इस चीज को, दोबारा समझा देता हूं मैं। हमारे पास क्या गिवन है कि AP की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 7 है। AP की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है और AB यानी इस पूरी लाइन की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से लेके जो इतनी लाइन बच गई इसकी वैल्यू तो 4 होगी, तभी तो दोनों मिलके 7 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इस हिसाब से कि ये जो पॉइंट P है लाइन AB को 3/4 में डिवाइड करेगा। जो पॉइंट P है लाइन AB को 3/4 में डिवाइड करेगा। अब हमें रेशियोज भी पता चल गए, हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो हम लोग सिंपली यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और वहां पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ।
अब जैसे ही हमने यहाँ पे x1, x2, y2, y1 और रेशियोज यानी m और n की वैल्यूज सेक्शन फार्मूला में पुट करी, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। x कोऑर्डिनेट क्या है -2/7 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया पॉइंट P का -20/7। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। उससे हमने कैसे फाइंड किया और किस तरह रेशियो हमने यहाँ फाइंड किया, बेसिकली ये मेन था। यहाँ तो फॉर्मूले में हमने यहाँ वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिए तो कोई भी कर लेगा, बाकी रेशियो देखना था। वो अगर वो कैसे किया वो चीज आपको समझनी है। तो यहाँ हमने पॉइंट P निकाल दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें पॉइंट ए और बी, अगर हम इसको ड्रॉ करें, हमारे पास कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स -2,2, पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,8। अब ये जो पॉइंट ए बी है, इस ए बी के हमें यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट्स 4 इक्वल पार्ट्स। अगर हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दें, मान लेते एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो हमने क्या करा, इस लाइन ए बी को यहाँ भी अगर हम ड्रॉ करें लाइन, तो अब दिख रहा होगा कि ये जो ए बी है इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। इसका हम अगर नेम कर दे P, इसका Q और इसका R, तो हमें P, Q और R के यहाँ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, A और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और P इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करा हमें ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला हम वैल्यूज रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी P कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अगर हम P के लिए देखें कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम बोलेंगे कि A से लेके P तक की वैल्यू कितनी है 1, और P से लेके B तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 2, 3। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट P है लाइन AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये एक हिस्सा ले रहा है और इस तरफ से 3 पार्ट्स ले रहा है, तो 1:3 हो गया हमारे पास, है ना। तो आप इसे जैसे चाहे वैसे समझ लें। तो P के लिए हम देखें तो ये 1:3 हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग Q के लिए देखें कि Q इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम देखेंगे कि A से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है, 2 यूनिट्स। मीटर नहीं बोलेंगे हम लोग, सिर्फ यूनिट्स बोलेंगे क्योंकि हमें इसका वैल्यू नहीं पता। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके 1 और यहाँ से लेके यहाँ 1, तो टोटल 2 यूनिट्स है। इसी तरह Q से लेके B तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स। तो पॉइंट की Q जो है लाइन AB को 2:2 में डिवाइड करेगा। इसी तरह R के लिए देखें तो हम बोलेंगे 3:1 में पॉइंट R AB को डिवाइड करेगा। अब तीनों के लिए हमें क्या है रेशियोज पता चल गए। अब इनको हम लोग सेक्शन फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ सारी वैल्यूज लिख के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक चीज और, हाँ, ये जो पॉइंट Q है ये क्या है 2:2 में डिवाइड कर रहा है। अब जब दोनों साइड रेशियो बराबर होते हैं तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो पॉइंट Q है लाइन AB का मिड पॉइंट है। तो ये हम बोल सकते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB लाइन का Q क्या है मिड पॉइंट है। तो अगर हमें Q के X और Y की वैल्यू चाहिए यानी कोऑर्डिनेट्स की, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे x1 x2 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, y1 और y2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है -2 और +2, तो -2 और +2 दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, +2 +8, तो 2 में 8 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल होकर 0, तो यहाँ हो जाएगा 0/2। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 + 8 10, और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो पॉइंट Q के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह हम लोग यहाँ पॉइंट P के लिए भी निकालते हैं। तो इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं। जस्ट 1 मिनट, इसका हम लोग साइज छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ स्पेस। तो यहाँ पे हमने Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए,
अब हम यहाँ पे नीचे पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो P के लिए हम लोग, हमारे पास M की क्या वैल्यू हो जाएगी 1, ये M की वैल्यू, और ये जो 3 है ये हमारे पास N की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ मैं वैल्यूज रखता हूँ ताकि ज़्यादा समय खर्च ना हो, हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी देख पाए। तो मैं वैल्यूज निकाल के आप लोगों को आंसर दिखाता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे मैंने P के लिए सेक्शन फार्मूला लगाया। जब हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे तो हमने रेशियो लिया 1:3, और A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए और उन सबको यहाँ पुट किया इस फार्मूले में। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि थे -1,7/2। इसी तरह हमने Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। Q के केस में हमने ये देखा कि ये जो Q है लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ से हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो क्या थे 0,5। और इसी तरह हमने सेम सेक्शन फार्मूला लगाया पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। जब हमारे पास M की वैल्यू 3 थी और N की वैल्यू 1 थी, यानी रेशियो हमें M/N गिवन था, यानी 3:1। ए बी पॉइंट गिवन था, बी पॉइंट भी गिवन था। तो उसके लिए हमने यहाँ सारी वैल्यूज पुट करी और वहां से हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि जो r का x कोऑर्डिनेट है वो 2 है और y कोऑर्डिनेट है 13/2। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, जो क्या निकाले हमने 0,5, r के कोऑर्डिनेट्स 2,13/2 और P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले -1,7/2। P, Q और R, मेन चीज इसमें था कि P लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो कैसे निकाले, Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और R किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब रेशियो में पता चल जाएगा तो सेक्शन फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करके आंसर तो निकाल ही सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, find the area of a rhombus if its vertex are this, this, this and this taken in order। क्या है, अगर हमारे पास एक रोम्बस हो, अगर हम यहाँ रोम्बस ड्रॉ करें, ड्रॉ नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग। तो मान लेते कि ये हमारे पास रोम्बस है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जिसके हम बोलेंगे कि ये वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है और ये D है, जिसमें हमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 0,3, B के 4,5, ठीक है, C के -1,4 और D कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है -2,-1। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस ABCD रोम्बस का। अब यहाँ पे हमें हिंट भी दे रखा है कि जो एरिया होता है रोम्बस का वो इक्वल होता है हाफ ऑफ, यानी 1/2, क्या होता है एरिया हमारे पास इक्वल हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हम यहाँ लिखें अगर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होगा हाफ, यानी 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स क्या है, एक डायगोनल तो इसका AC हो जाएगा, दूसरा डायगोनल इसका BD हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि AC और BD का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो हाफ है वही इसका एरिया होगा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए और BC की वैल्यू चाहिए, यानी इनकी हमें क्या कहते हैं वैल्यूज चाहिए डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो हम लोग यहाँ AB और BC के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, AC के लिए और BC के लिए, और इनकी वैल्यूज निकालते हैं और उसको इस फॉर्मूले में लाके पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो A कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,0 और C कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1,4। तो 3 में से -1 माइनस करेंगे, 3 में से हम लोग -1 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, 0 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर। अभी माइनस माइनस मिलके यहाँ पे हमारे पास +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर, 0 - 4 तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर,
अब ये 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 प्लस 16। और यहाँ से अगर हम लोग 16 कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा। ये क्यों लिया मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो 16 है ये क्या है, इस 1 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो 16 हम जानते हैं कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये 16 जैसे ही रूट के बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2। अब हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें यहाँ एलसीएम ना लेना पड़े। अगर हम दोनों को ऐड कर देते 32 आता, उसका हम एलसीएम लेते, उसके बाद हमें ये स्टेप करना पड़ता। पर इस केस में अगर हमारे पास 16 की जगह 9 प्लस 9 है, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 9 3 का स्क्वायर है 3 रूट 2। अगर हमारे पास यहाँ पे 25 और 25 है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 रूट 2। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको यहाँ जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि जो AC का डिस्टेंस है वो क्या है, 4 रूट 2 यूनिट्स। इसको हम लोग यहाँ साइड करते हैं और उसके बाद दूसरा डायगोनल यानी BD के लिए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब हम लोग BD की डिस्टेंस निकालेंगे, सेम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे। तो B और D के लिए निकाल रहे हैं तो 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस माइनस 2 माइनस और माइनस मिलके यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 5 प्लस 1 से हम बोलेंगे 6 का स्क्वायर। अब ये सेम वही आ गया हमारे पास, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से हम लोग 36 जानते हैं कि ये 6 का स्क्वायर रूट होता है और अंदर लिख देंगे 6 रूट 2। कैसे आया मैंने आप लोगों को यहाँ समझा चुका हूँ। तो यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू आ गई 6 रूट 2 यूनिट्स। यहाँ भी हमारे पास यूनिट्स में ही होगा। क्वेश्चन था हमारे पास एरिया फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ABCD जो भी रोम्बस है ये इक्वल होगा 1/2, होल्ड ऑन एक मिनट, इक्वल होगा हमारे पास 1/2 AC की वैल्यू है 4 रूट 2 यूनिट्स इंटू BC की वैल्यू हमारे पास, आई एम सॉरी BC की जगह BD होगा इंटू BD। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स पे 2 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा 12, और रूट 2 का जब रूट 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा। 12 2 ज़ा 24 यूनिट्स। एक जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो ये ध्यान रखना है कि एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स के, स्क्वायर यूनिट्स के। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये आज की क्लास हमारे यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके और वो भी कुछ नया सीख सके और अलग तरीके जान सके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम में हमने बना रखा है। आप वहां जाके कोई भी चैप्टर की PDF हैंड रिटन नोट्स यानी जितने भी स्टडी मटेरियल बेस्ड जो भी चीज़ें हैं वो सब आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।